नैमिषे निमिष क्षेत्रे, ऐसा ही शब्द भगवत गीता में भी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, उसको थोड़ा रिवर्स कर दो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो उसको आगे पीछे करोगे तो क्या होगा, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, ठीक है। तो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, जैसे गीता का ओपनिंग वैसे भागवत का ओपनिंग नैमिषे निमिष क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति का यदि व्याकरण संस्कृत देखोगे ना, धर्म क्षेत्रे, ठीक है, तो श्लोक में देखो नैमिषे कुरुक्षेत्रे अनिमिष क्षेत्रे, तो दोनों में समान विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। मतलब मुझे आपको यह कहना है, भगवत गीता और भागवत दोनों का ओपनिंग जो है सिमिलरली हो रहा है। भगवत गीता का प्रारंभ कहां हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। भगवत गीता का प्रारंभ एक क्षेत्र से हुआ, एक स्थान से हुआ। कौन सा स्थान, कुरुक्षेत्र। और वो कुरुक्षेत्र कैसा था, धर्म क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार भागवत का प्रारंभ भी एक स्थान से हो रहा है, और वह स्थान कौन सा है, नैमिषे। नैमिषे माने नैमिषारण्य। भगवत गीता का प्रारंभ कहां हुआ, कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र कैसा है, धर्म क्षेत्र। भागवत का प्रारंभ कहां, नैमिषे, नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य कैसा है, तो कहते हैं अनिमिष क्षेत्र। समझिए, पहले तो यह समझ लीजिए कि भागवत का प्रारंभ, ओपनिंग, भागवत कथा का प्रथम श्लोक, प्रथम मंत्र आपके सामने है। तो इस श्लोक में सबसे पहले स्थान की बात आई। भगवत गीता में भी स्थान की बात आई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भागवत में भी नैमिष है। रामायण में आप जाओ तो वहां पर भी स्थान की बात, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वहां प्रयाग की बात है। ये सारे शास्त्र न जाने हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज क्या है, शास्त्र पढ़ना हो या मन में कोई जिज्ञासा का समाधान करना हो, साधना करनी हो, भगवान की भक्ति करनी हो, इन कार्यों के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। ये सारे ग्रंथ, क्योंकि सबका स्टार्टिंग किसी ना किसी स्थान से होता है। गीता, कुरुक्षेत्र, रामायण, प्रयाग, भागवत, नैमिषारण्य, मतलब स्थान की बड़ी महिमा है। किसी भी कार्य को करने के लिए, आज हम भौतिक कार्य में भी देखते हैं ना, यदि आपको फैक्ट्री लगानी हो तो देखा जाता है यहाँ ट्रक ठीक से आएगा, हाईवे से निकट में है, फ्रीवे से नजदीक में है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सब देखा है। स्थान की अपनी महिमा होती है। तो भागवत जहां पर होने जा रहा है उस स्थान की महिमा बताते हैं। इस स्थान का नाम नैमिषारण्य है। और इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों हुआ, बहुत सारे कारण है। कुछ कारण मैं आपको कहूं, वायु पुराण में ऐसा लिखा है कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ तो पूरी दुनिया के ऋषि मुनि एकत्रित हुए, और उन ऋषि मुनियों ने सोचा कि घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग में बहुत सारे दोष होंगे, कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इन दोष, इन प्रॉब्लम से मुक्त, संसार को मुक्त करने के लिए क्या करें। बोले हम यज्ञ करें। लेकिन यज्ञ कहाँ जाकर करें, कोई ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए जहां कली का प्रभाव न हो। ऋषियों ने कहा कि और किसको पूछे, उस समय गूगल नहीं था है? उस समय गूगल होता ना तो ऋषि मुनि भी थोड़ा सा आईपैड लेकर थोड़ा सा गूगल करते हैं। लेकिन ऋषि मुनि के पास ये गूगल नहीं था। वो मंदिर में जो गूगल डालकर दीप का दुआ दिया करते थे ना, वो गूगल था, उसमें सारे आंसर मिल जाते थे। उनको न वाईफाई की ज़रूरत पड़ती थी, न इंटरनेट की ज़रूरत थी। उनकी जो ये छोटी शिखा होती थी ना, यही वाईफाई का काम करती थी। बिल्कुल ऐसा एंटीना, हमारा वाईफाई तो डाउन भी हो जाता है, लेकिन ऋषि मुनियों की ये शिखा चोटी बिल्कुल सीधा कनेक्शन कर देती थी। हमारे देश के ऋषि मुनियों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा पवित्र स्थान कहाँ पर है। बोले हम सीधा ब्रह्मा का ही कांटेक्ट करें। वायु पुराण में वर्णन,
भागवत में जिसका नाम लिया गया नैमिष, भागवत का प्रथम शब्द नैमिष है, इसका जिक्र वायु पुराण में है। सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि आपने बनाई, आप तो जानते ही होंगे कि हम ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम यज्ञ कर सके। उस समय ब्रह्मा जी तपस्या करके वहां बैठे थे और ब्रह्मा जी ने मन ही मन एक चक्र का निर्माण किया और महादेव को प्रणाम करके हर हर महादेव बोलकर ब्रह्मा जी ने वो मनोमय चक्र छोड़ा। वह मनोमय चक्र घूमते 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 हमारे भारत में लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा। उस स्थान पर उस चक्र की नौमी जो थी, निमी, वो क्षीण हो गई और इसलिए उस स्थान का नाम रखा गया नैमिषारण्य। उस चक्र की धुरी उस स्थान पर धस गई, अतः इस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। वायवीय तंत्र में थोड़ी सी अलग कथा है कि जब ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हमें कोई पवित्र स्थान बताइए, तो ब्रह्मा जी ने एक विराट चक्र का निर्माण किया और फिर सोचा कि ये चक्र कहाँ रखूं। तो उस विराट चक्र का जो सेंटर पॉइंट था, वो सेंटर पॉइंट है नैमिषारण्य। मतलब कुछ लोग कहें ना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इस गोल पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो वायवीय तंत्र के अनुसार ये गोल पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वो है नैमिषारण्य। तीसरा कारण इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्योंकि यहाँ पर निमिष नाम के अनेक ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे, इसलिए इसे नैमिषारण्य कहा गया। और यहाँ पर नैमिष नाम के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए भी इस स्थान को नैमिषारण्य कहा है। 4 कारण। और 5वां सबसे अच्छा कारण मैं आपको कहूं, वराह पुराण में भगवान वराह इस बात का जिक्र करते हैं। वराह पुराण में लिखा है कि साक्षात भगवान ने गौरमुख मुनि से कहा कि इस क्षेत्र में मैंने एक निमिष काल मात्र में सारे असुरों का विध्वंस कर दिया। मैंने इस क्षेत्र में एक निमिष काल, निमिष समझते ना, ये आंख की पलक, मतलब आंख पलक झपकने मात्र से मैंने सारे असुरों का विध्वंस कर दिया, सारे असुरों को मार दिया। इसलिए इस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। मुझे आपसे इतना ही कहना है, जहाँ काम आदि शत्रुओं को, हमारे मन में कामना है, वासना है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये सब हमारे वास्तविक शत्रु है। जिस स्थान पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे शत्रुओं को हम तुरंत मार सके, हम इन शत्रुओं का तुरंत विनाश कर सके, ऐसे स्थान को नैमिषारण्य स्थान कहा जाता है। आप ऐसा मत समझिए कि भाई अब तो अमेरिका छोड़कर नैमिषारण्य जाना पड़ेगा। यहां पर नैमिषारण्य का अर्थ समझिए। भगवान ने क्या कहा कि इस स्थान पर मैंने एक पलक में शत्रुओं को मार दिया। तो आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऐसे स्थान पर बैठकर काम, क्रोध आदि शत्रुओं को मार सको तो वही स्थान आपके लिए नैमिषारण्य है। और दूसरे शब्दों में हमें ऐसे स्थान का आश्रय लेना चाहिए जिस स्थान पर हम हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि को तुरंत मार सके। हम घर में रहते हैं ना तो कामना ज्यादा होती है, ऑफिस में जाते हैं तो लोभ ज्यादा होता है, लेकिन वही आदमी मंदिर में जाकर बैठ जाएगा तो न काम होगा न क्रोध होगा, केवल मन में सात्विकता रहेगी, क्योंकि स्थान का प्रभाव है। समझ रहे ना? एक ही आदमी है, ऑफिस में जाते हैं तो लोभ होता है कि मैं कमा लूं कैसे भी करके, वो होना ही चाहिए। यदि रणभूमि में युद्ध में जाए तो क्रोध होता है, वहां तो स्माइल देकर बात करने से तो काम बनेगा नहीं, वहां तो क्रोध होगा, मारो काटो की ध्वनि। घर में रहेगा तो कामनाएं होंगी, लेकिन वही आदमी मंदिर में जाकर बैठेगा तो सात्विकता आ जाएगी, क्योंकि ये स्थान का प्रभाव है। तो स्थान का बहुत प्रभाव होता है। कुछ लोग कहते हैं ना
कि भाई कथा यूट्यूब फेसबुक से हम सुन लेते हैं, हम जूम पर क्यों आए? अरे जूम पर इसलिए आए क्योंकि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो। ये मुझे सब लोग, नाम लूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा, सब लोग मेरे सामने कैसे मुस्कुराते हुए बैठे हैं। देखो ये श्यामानंद प्रभु कथा भी सुन रहे हैं और सन बात भी ले रहे हैं। मतलब देखो भक्तों की बुद्धिमानी तो आप देखो है? विटामिन सी होता है ना कि डी होता है, देखो ये विटामिन सी डी सब कुछ सारे विटामिन भी ले रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्थान का बड़ा प्रभाव है। एक नीति में एक श्लोक है, मैं आपको दिखाऊं, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको बहुत काम में आएगा। ये सब व्यावहारिक बातें हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक नीति में कहा गया, स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम स्थाने स्थित का पुरुषोऽपि शूरः जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम कंठम विनागर जसी शंकर। नीति के श्लोक में क्या कहा गया? स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। याद रखो, स्थान की प्रधानता होती है, आपके बल की प्रधानता नहीं होती। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती। क्या कहते हैं? स्थाने स्थित, अच्छे स्थान पर यदि बंदा बैठा है तो का पुरुष, का माने, का पुरुष माने ढीला ढाला, जिसमें कोई शूरवीरता नहीं है, जिसमें कोई बल नहीं है, ताकत नहीं है, उसको का पुरुष कहते हैं। स्थाने स्थित, यदि कोई उच्च स्थान पर, बड़े स्थान पर का पुरुष भी बैठा हो, अपि शूर, फिर भी वो शूरवीर माना जाएगा, वो शूरवीर की गति पा लेगा, क्योंकि स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, न बलम प्रधानम। स्थान की बड़ी महिमा है। तो बोले हमको तो प्रमाण चाहिए, पुराणों का प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण देते हुए कहा, जानामि नागेंद्र तव प्रधानम कंठम विना गर्जसी शंकरस्य। एक बार शंकर महादेव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु और शंकर जी मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग का एजेंडा लगभग ये होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, शिव जी कहते होंगे ये सब दारू बारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गाय की हिंसा करते हैं, प्रभु आप कहो तो प्रलय कर दूं, एक डिलीट मार देता हूँ, एक बार एक हार्ड डिस्क डिलीट हो जाए, कुछ नया फ्रेश शुरू करेंगे। तो प्रभु भगवान मनाते होंगे, नहीं नहीं शिव जी रहने दो भाई, अभी केवल कलयुग शुरू हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, इसको थोड़ा देखने दो। नहीं नहीं प्रभु आप कहो तो पूरा फॉर्मेट मार दो। ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ श्लोक में क्या कहा? जानामि नागेंद्र तव। उस समय शिव जी के गले में जो सांप था ना, वो भगवान विष्णु के बाजू में गरुड़ जी बैठे थे, उस गरुड़ जी को परेशान करने लगा। वो सांप जो था वो गाना गाने लगा, वो था ना, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। तो वो सांप जो था गरुड़ जी को कभी यहाँ मारे, कभी यहाँ मारे, कभी यहाँ मारे, गरुड़ जी परेशान। फिर बारंबार शिव और भगवान विष्णु दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और शिव जी के गले का सांप गरुड़ जी को मार रहा है। अब सांप की ये औकात के गरुड़ को मारे, और वो भी गरुड़, कौन सा गरुड़? भगवान विष्णु का पार्षद गरुड़ बैठा है। लेकिन फिर भी वो सांप गरुड़ के ऊपर भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि जानामि नागेंद्र तव प्रभावम। क्योंकि नागेंद्र, क्योंकि वो सांप जो था वो शिव जी के कंठ की महिमा जानता था कि मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, ये गरुड़ क्या, गरुड़ का बाप भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, बाकी
गरुड़ तो एक इशारे में करोड़ों सांप को मार दे, खा जाए, लेकिन जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कंठम विना गर्जसी शंकरस्य। तब गरुड़ जी कहते हैं कि तू कब से मुझे परेशान कर रहा है, तू एक बार शिव जी के गले से नीचे उतर कर दिखा, तब तुझे पता चले कि ये गरुड़ भी क्या चीज है। तेरे जैसे हजारों आते मैं खा जाता हूं, लेकिन तू जिस स्थान पर बैठा है ना, वो शिव जी के गले की महिमा है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं, बाकी गले से उतर कर दिखा। स्थानम प्रधानम, वहां पर गरुड़ जी ने यही कहा, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। सांप का क्या बल, तेरे स्थान का बल है। कई बार कुछ लोग कहते ना कि भाई मंदिर में क्यों जाना, हम मंदिर में क्यों जाए, मंदिर में जाकर भक्ति क्यों करें, इसलिए क्योंकि स्थान का प्रभाव होता है। और मंदिर में नहीं जाना तो घर को मंदिर बना दो। हम तो घर को होटल बनाने के फेर में है हमने सुना भी है, हम होटल जैसा घर बनाएंगे, या घर को होम थिएटर बनाते हैं, थिएटर को होम घर पे लेकर आते हैं। सो खैर, कहने का अर्थ यह है कि स्थान का प्रभाव होता है, स्थान की अपनी प्रधानता होती है। सो नैमिषारण्य इसलिए कहा गया क्योंकि निमिष काल में भगवान ने असुरों का विध्वंस किया। हम भी ऐसे स्थान का आश्रय लें जिस स्थान में हम काम क्रोध आदि शत्रु को मार सके, उनको खत्म कर सके। हम लोग श्रीमद् भागवत जी में ग्राह और गजेंद्र की कथा सुनते हैं। आप सब जानते हैं, मैं स्मरण करा रहा हूं, गजेंद्र में कितना बल था, हैं? गजेंद्र ऐसे हजारों मगरमच्छ क्रोकोडाइल ग्राह को मारकर उठाकर फेंक दे, लेकिन एक छोटा सा ग्राह इतने बड़े विकराल हाथी गजेंद्र पर भारी पड़ गया। जिस गजेंद्र का नाम सुनकर बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर छिप जाते हैं थे, लेकिन ग्राह गजेंद्र को भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि ग्राह का बल नहीं था, स्थानम प्रधानम। ग्राह जिस स्थान पर था वो स्थान का बल था। हिरण्यकशिपु जब वृंदावन में गया, वो तपस्या करने कि मैं विष्णु को मार दूंगा, उसने मेरे भाई को मारा। तेरे भाई ने कितनों को मारा ये तो गिन ले। लेकिन हिरण्यकशिपु को हुआ कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा। कुछ लोग बस बहुत छोटा ही सोचते हैं, मैं विष्णु को मारूंगा तब करूंगा, तब करने ब्रज में आया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वर्णन है। और ब्रज में आकर जब तपस्या करने लगा तो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, आप तो जानते ही हैं, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानत कोई, डार डार अरु पात पात पर राधे राधे होई। वहां तो राधा का नाम चलता है, वहां तो सब एक दूसरे को राधे राधे कहकर। तो शुक सारिका तोता मैना बैठे थे, राधे राधे बोल रही थी। हिरण्यकशिपु को तपस्या में मन नहीं लगा, क्योंकि इसको उल्टी तपस्या करनी थी ना, इसलिए। कहने का अर्थ यह है स्थानम प्रभावम। हिरण्यकशिपु उग्र तप, तमोगुणी तप करना चाहता था, लेकिन वो वृंदावन में नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वृंदावन शुद्ध सात्विक जगह है। वहां पर चाह कर भी हिरण्यकशिपु उग्र तमोगुणी कार्य नहीं कर सका, क्योंकि स्थान का प्रभाव है। सो कुल मिलाकर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नैमिषारण्य की अपनी महिमा है, लेकिन आप किसी भी स्थान पर रहे। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि हमारा मन रूपी चक्र जिस स्थान पर शांत हो जाए, वही स्थान हमारे लिए नैमिषारण्य है। और बाकी नैमिषारण्य या वृंदावन या गोकुल मथुरा जाकर मन रूपी चक्र शांत नहीं, तो आप वृंदावन जाकर या नैमिषारण्य में जाकर भी अमेरिका में ही हो। लेकिन दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, मन रूपी चक्र यदि आपका जहां शांत हुआ, तो वही आपके लिए ब्रज वृंदावन या नैमिषारण्य है। ऐसे नैमिषारण्य में नैमिषे, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य कैसा है? तो कहते हैं अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे निमिष क्षेत्रे। नैमिषारण्य कैसा है? तो कहते हैं अनिमिष क्षेत्रे। नैमिषारण्य अनिमिष का क्षेत्र है, और अनिमिष माने भगवान। नैमिषारण्य भगवान का क्षेत्र है।
अच्छा, भगवान को अनिमिष क्यों कहते हैं? अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष का क्षेत्र, तो भगवान को अनिमिष क्यों कहते हैं? इसके दो कारण। एक, निमिष का अर्थ होता है काल, ये आंख का जो पलक गिरना समय, निमिष काल। पहले के जमाने में सेकंड, मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आवर, ये सब नहीं चलता था। वो घटिका, पल, लव, निमिष, ये सब चलता था। तो निमिष माने काल की गणना, ठीक है? तो निमिष माने काल, और अनिमिष माने जो काल से मुक्त है, जो काल से परे हैं। तो नैमिष है, ये नैमिषारण्य अनिमिष क्षेत्र, जो काल से परे हैं, ऐसे भगवान का क्षेत्र है। इसलिए भगवान को अनिमिष कहते हैं, क्योंकि भगवान को काल बाधा नहीं दे सकता। अंदर की बात किसी को कहना मत। यदि काल से मुक्त होना चाहते हो, काल के फंदे से, काल की गाल से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लीजिए। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि काल भगवान के वश में है। नहीं तो हम सब काल के मुख में बैठे ही हैं। तो अनिमिष, अनिमिष का दूसरा अर्थ है, निमिष माने पलक। हमारी पलक गिरती है, खुलती है, और वेदों में इस आंखों का खुलना और बंद होना, इसे ज्ञान और अज्ञान कहा जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। हमारी आंखें खोल दो, आंखें खोल दो माने हमें ज्ञानी बना दो। तो आंखें बंद होना माने अज्ञान, आंखें खुलना माने ज्ञान। तो हमारी आंखें बंद होती है, इसका अर्थ यह है कि हम लोग अज्ञान में चले जाते हैं। लेकिन भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती। भगवान को अनिमिष कहा जाता है। अनिमिष, जिनकी पलकें नहीं गिरती, माने जिनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, जिनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसे भगवान को अनिमिष कहते हैं।